डियर स्टूडेंट, जय हिंद एवरीवन। सो स्टूडेंट, पिछले वीडियो लेक्चर्स में हम लोगों ने ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट इस सब्जेक्ट का थर्ड चैप्टर हमने स्टार्ट किया था, जो कि एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट है। इस चैप्टर में अभी तक हमने पिछले वीडियो लेक्चर्स में एंटरप्रेन्योरशिप का मीनिंग और एंटरप्रेन्योर का मीनिंग, इस दोनों कॉन्सेप्ट को हमने क्लियर किया था। आज के वीडियो लेक्चर्स में हम लोग एंटरप्रेन्योर के कैरेक्टरिस्टिक्स या जिसको आप फीचर्स ऑफ एंटरप्रेन्योर भी कह सकते हो, इस क्वेश्चन को आज के वीडियो लेक्चर्स में हम लोग कवर करेंगे। बट बिफोर स्टार्टिंग विद द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योर, हम एंटरप्रेन्योर के मीनिंग को एक बार दोबारा रिवाइज कर लेते हैं, जिससे कि आपको इस क्वेश्चन को समझने में आसानी होगी। ओके, सो एक एंटरप्रेन्योर कौन होता है? सो एंटरप्रेन्योर इज अ पर्सन हु स्टार्ट अ बिजनेस। एंटरप्रेन्योर इज अ पर्सन हु स्टार्ट अ बिजनेस। अब उसने जो बिजनेस स्टार्ट किया है वो बिजनेस छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे वो बिजनेस किसी भी प्रकार का हो, उस चीज को ध्यान में न रखते हुए अगर इस किसी व्यक्ति ने अगर कोई बिजनेस स्टार्ट कर दिया है तो वो पर्सन उसी समय बन जाता है एंटरप्रेन्योर। और न कि वो पर्सन सिर्फ बिजनेस को स्टार्ट करता है, उस बिजनेस से रिलेटेड, उस बिजनेस से एसोसिएटेड जो भी रिस्क एंड जो भी लॉसेस हैं, उन सभी टाइप के रिस्क एंड लॉसेस को विलिंगनेसली वो सहन करने के लिए भी पूरी तरह से तैयार होता है। और वो बिजनेस से रिलेटेड रिस्क एंड लॉसेस को सहन करने को तैयार क्यों होता है? बिकॉज ही वांट टू अर्न मोर एंड मोर अमाउंट ऑफ मनी, मोर एंड मोर अमाउंट ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम दिस बिजनेस। ओके, तो जिस व्यक्ति को मोर एंड मोर अमाउंट ऑफ प्रॉफिट चाहिए, ज़्यादा पैसा कमाना है, उस व्यक्ति को रिस्क भी उतना ही ज़्यादा लेना होता है। ओके, तो ये एंटरप्रेन्योर के मीनिंग को मैंने एक बार रिवाइज कर दिया। आप इसके और डिटेल नॉलेज के लिए मेरा पिछला वीडियो देखेंगे, तो जिससे कि आपको एंटरप्रेन्योर का मीनिंग फिर से समझ में आ जाएगा। तो नाउ स्टूडेंट, लेट्स कॉन्सेंट्रेट ऑन द टुडेज क्वेश्चन विच इज अबाउट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योर। नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योर में पॉइंट नंबर 1, एंटरप्रेन्योर की पहली विशेषता वो है इंटेलेक्चुअल एबिलिटी। नाउ इंटेलेक्चुअल एबिलिटी, इस एबिलिटी का पूरा रिलेशन एक एंटरप्रेन्योर के दिमाग से होता है, एक एंटरप्रेन्योर के इंटेलिजेंस से होता है। ये इंटेलेक्चुअल एबिलिटी जो होती है वो एक एंटरप्रेन्योर के अंदर क्रिएटिव थिंकिंग लाती है, क्योंकि कहा जाता है कि एक सफल एंटरप्रेन्योर हमेशा क्रिएटिव थिंकर्स होना चाहिए। इस क्रिएटिव थिंकिंग के साथ ही साथ इस इंटेलेक्चुअल एबिलिटी की मदद से एंटरप्रेन्योर अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में हर टाइप के जो डिसीजंस होते हैं, उस डिसीजन को लेने के पहले बिजनेस की पूरी एनालिसिस भी करता है। तो इस एबिलिटी की वजह से एंटरप्रेन्योर बिजनेस की एनालिसिस भी करता है और उस एनालिसिस के बेसिस पे अपने बिजनेस के लिए जो भी सही होगा वो निर्णय भी वो एंटरप्रेन्योर लेता है। तो इस इंटेलेक्चुअल एबिलिटी की मदद से क्या फ़ायदे हुए? 2 फायदे हुए कि एक एंटरप्रेन्योर की थिंकिंग क्रिएटिव हुई और वो इसके बेसिस पे अपने बिजनेस को एनालाइज करेगा और उससे रिलेटेड टाइमली डिसीजन अपने बिजनेस के लिए मेक करेगा, मतलब डिसीजंस लेगा। ओके, दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स है फ्यूचर विजन। देखो, जिस व्यक्ति को अपने बिजनेस को डेवलप करना है, अपने बिजनेस को आगे ले जाना है, उस व्यक्ति का हमेशा अपने बिजनेस को लेकर के एक फ्यूचर विजन होना ज़रूरी है। और जब हम अपने बिजनेस को फ्यूचर में डेवलप करने का सोच रहे होते हैं या अपने बिजनेस को फ्यूचर में एक बड़े लेवल पर देखना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारे बिजनेस में फ्यूचर में आने वाले उन सभी टाइप्स के प्रॉब्लम, उन सभी टाइप की अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स को रिकॉग्नाइज करना एक एंटरप्रेन्योर के लिए बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि बिजनेस में कब कौन से समय कौन सा सिचुएशन आएगा उसकी कोई गारंटी नहीं होती है। तो हमारा बिजनेस जिस एनवायरनमेंट से घिरा हुआ है, हमारे बिजनेस के आसपास जो भी इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर अवेलेबल है, इन सभी फैक्टर्स की स्टडी करना और इन सभी फैक्टर से हमारे बिजनेस को फ्यूचर में क्या अफेक्ट हो सकता है, इस बात का दृष्टिकोण हर एक एंटरप्रेन्योर के अंदर होना चाहिए, जिससे कि आने वाले समय में अगर बिजनेस पे किसी प्रकार का कोई भी प्रॉब्लम आता है तो उस सिचुएशन के हिसाब से एक बिजनेसमैन अपने बिजनेस में डिसीजन ले करके ऐसे परिस्थितियों से अपने बिजनेस को बचा सकता है और अपने बिजनेस को
ग्रो कर सकता है। इसलिए एक एंटरप्रेन्योर में फ्यूचर विजन होना चाहिए कि जिससे फ्यूचर में आने वाली हर एक प्रकार की समस्या को वो पहले से एनालाइज करे और उन समस्याओं से उसके बिजनेस पे किसी प्रकार का कोई भी एडवर्स इफेक्ट पड़ना नहीं चाहिए। ओके, तीसरी विशेषता होती है जिसको हम कहते हैं हार्ड वर्क। ना हार्ड वर्क, ये जो चरित्र है ये एक एंटरप्रेन्योर में कूट कूट कर भरा होना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर करके जो एंटरप्रेन्योर होते हैं उन्हें हार्ड वर्किंग कौन से समय रिक्वायर्ड होती है? जब कोई एंटरप्रेन्योर अपने बिजनेस को स्टार्ट करता है या कोई एंटरप्रेन्योर जिसने ऑलरेडी अपने बिजनेस को, एग्जिस्टिंग बिजनेस को चला रहा है और वो अपने एग्जिस्टिंग बिजनेस को जब एक्सपांड करने का सोचता है या वो अपने बिजनेस में जब किसी प्रकार का कोई नया बदलाव लाने को सोचता है, कुछ मॉडर्नाइजेशन करने को सोचता है, तो ऐसे समय पर एक एंटरप्रेन्योर को अपने बिजनेस में बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क करना होता है, अपना बहुत सारा समय अपने बिजनेस के लिए स्पेंड करना होता है। ओके, तो एक एंटरप्रेन्योर में हार्ड वर्किंग कैपेसिटी होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट उसके बिजनेस की ग्रोथ के लिए। ओके, नेक्स्ट फीचर्स है टेक्निकल नॉलेज। अब जैसे कि बच्चे लोग, आपको पता है कि टेक्निकल नॉलेज एक इंसान की लाइफ में, उसके साथ साथ एक एंटरप्रेन्योर के लाइफ में कितनी इंपॉर्टेंट है। अब हम देख रहे हैं कि दिन पे दिन हर एक टाइप का जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेस है वो दिन पे दिन डिजिटलाइज होता जा रहा है। दिन पे दिन बिजनेस को करने की जो तकनीक है, बिजनेस को करने का जो प्रोसेस है, जो मेथड है, जो तौर तरीके हैं, वो बदलते जा रहे हैं। तो ऐसे बदलते हुए जो तौर तरीके हैं, ये जो न्यू टेक्नोलॉजी है, ऐसे हर एक न्यू चीज़ें जो अपने बिजनेस से रिलेटेड है, इन सभी न्यू टाइप्स ऑफ टेक्नोलॉजी को एंटरप्रेन्योर ने अपने बिजनेस में अडॉप्ट करते रहना चाहिए। क्योंकि एंटरप्रेन्योर अगर अपने आप को कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में लोगों से आगे देखना चाहता है, तो ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड या बिजनेस से रिलेटेड जो भी टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आते हैं, उन सभी टेक्नोलॉजिकल चेंजेस को अपने बिजनेस में जल्द से जल्द अडॉप्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी एंटरप्रेन्योर की होती है। क्योंकि वो अगर टेक्नोलॉजिकल चेंजेस अपने बिजनेस में अडॉप्ट नहीं करेगा तो उसका बिजनेस कंपटीशन में पीछे रह सकता है और उसकी वजह से उसके बिजनेस का जो ग्रोथ है वो बहुत ही स्लो डाउन हो सकता है। इसलिए टेक्निकल चेंजेस अपने बिजनेस में लाना एक एंटरप्रेन्योर का मूलभूत कर्तव्य होता है, जिसके बेसिस पे वो अपने ऑर्गेनाइजेशन को कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में सभी के साथ कॉम्पिटिट कर सकता है। ओके, नेक्स्ट है कम्युनिकेशन स्किल। नाउ एक एंटरप्रेन्योर में कम्युनिकेशन स्किल का होना भी बहुत ज़रूरी है। ओके, क्यों? क्योंकि एंटरप्रेन्योर को ऑर्गेनाइजेशंस के बहुत से डिफरेंट टाइप्स के लोगों के साथ मुलाकातें करनी होती है, मीटिंग्स करने होते हैं, डिस्कशन करना होता है, अपनी आइडियाज़ और अपनी स्ट्रैटेजी डिस्कस करनी होती है। जैसे कि क्रेडिटर्स, इन्वेस्टर्स, सप्लायर्स, बैंकर्स, ये सभी वो लोग हैं जिनके साथ एंटरप्रेन्योर को लगभग हर समय पे मुलाकातें करनी होती है। और अगर एंटरप्रेन्योर में इन सभी के साथ वेल कम्युनिकेशन स्किल अगर नहीं होगी तो इससे एंटरप्रेन्योर का जो रेपुटेशन है वो यहाँ पे स्पॉइल हो सकता है। और एंटरप्रेन्योर का रेपुटेशन पूरी तरह से जुड़ा होता है उसके बिजनेस के रेपुटेशन से। इसलिए एंटरप्रेन्योर ने अपने अंदर वो सारे स्किल्स डेवलप करने चाहिए जिस स्किल्स के बेसिस पे वो उन सभी लोगों के साथ प्रॉपर तरीके से कम्युनिकेट कर सके, जिससे कि वो अपनी बात लोगों को समझा भी सके और लोगों की बात को समझ भी सके। ऐसी काबिलियत, ऐसी कौशल्य एक एंटरप्रेन्योर में होना ज़रूरी है, जिसको हम लोग कहते हैं कम्युनिकेटिव स्किल। ओके, द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इज सेल्फ कॉन्फिडेंस। ना ये सेल्फ कॉन्फिडेंस का मतलब होता है आत्मविश्वास। एंटरप्रेन्योर मस्ट बी अ सेल्फ कॉन्फिडेंट पर्सन। जब एक एंटरप्रेन्योर सेल्फ कॉन्फिडेंस रखता है तो उसका सेल्फ कॉन्फिडेंट ही उसको सेल्फ मोटिवेशन देता है अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के डिसीजन को लेने के लिए। अब जैसे कि किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन उसका एम्प्लॉय या उसका कस्टमर या उसका सप्लायर नहीं होता। उस बिजनेस की जो सबसे मूलभूत नींव होती है, जो सबसे इम्पोर्टेंट बेस होता है, वो होता है एंटरप्रेन्योर। और उस एंटरप्रेन्योर को अगर अपने डिसीजंस पे, अपने काम पर अगर विश्वास नहीं होगा तो वो अपने ऑर्गेनाइजेशन को कभी भी सक्सेसफुली रन नहीं कर पाएगा। तो ये जो सेल्फ कॉन्फिडेंस जो चीज़ होती है, ये एक एंटरप्रेन्योर के अंदर होनी सबसे ज़रूरी है।
जिसके बेसिस पे वो अपने आप को सेल्फ मोटिवेट भी करता है और बिजनेस के हर एक टाइप्स के सिचुएशंस, हर एक टाइप की समस्याओं को फेस करने के लिए तैयार भी होता है। लेकिन इन सभी चीज़ों के लिए एक एंटरप्रेन्योर में सेल्फ कॉन्फिडेंस होना जरूरी है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है रिस्क टेकिंग एबिलिटी। ना जैसे कि आपको पता है कि एंटरप्रेन्योर ही वो एक पर्सन है जो अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में अपना वैल्यूएबल पैसा इन्वेस्ट करता है। अब उसमें से कुछ पैसे उसने अपनी जेब से इन्वेस्ट किए हैं और कुछ पैसे उसने किसी और सोर्स ऑफ फंड से कलेक्ट किए होंगे और उन सभी पैसों को उसने बिजनेस में इन्वेस्ट किया है। तो जो भी पैसे वो बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहा है, चाहे उसमें से कुछ पैसे उसके खुद के हो या उसने कहीं से बोरो किए हो, इन सभी पैसों को उस बिजनेस में इन्वेस्ट करना और उस बिजनेस के अंदर कल अगर इन पैसों में कुछ अगर लॉस हुआ या रिस्क हुआ तो इन सभी प्रकार की समस्याओं से डील करने की स्ट्रेटेजी भी एक एंटरप्रेन्योर के अंदर होनी चाहिए, जिससे कि रिस्क एंड लॉसेस होने की वजह से एंटरप्रेन्योर का कॉन्फिडेंस टूटना ही नहीं चाहिए। और वो अगर कॉन्फिडेंस टूट गया तो उस वजह से उसके बिजनेस के कोलैप्स होने के, उसके बिजनेस के बंद होने के भी चांसेस है। इसलिए ज़्यादातर एंटरप्रेन्योर जो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर होते हैं वो अपने ऑर्गेनाइजेशन में हमेशा कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं। कैलकुलेटेड रिस्क का मतलब क्या होता है कि किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में इन्वेस्टमेंट को करने के पहले वो ऑलरेडी सोच लेते हैं कि अगर ये इन्वेस्टमेंट कल अगर डूब भी जाता है या मुझे लॉस भी हो जाता है तो इस लॉस से उभरने की कैपेसिटी क्या मेरे अंदर है। और अगर कहीं बिजनेसमैन को लगता है कि हाँ इस रिस्क से मैं उभर सकता हूँ, इस लॉस को मैं सहन कर सकता हूँ, तो ऐसे रिस्क और ऐसे लॉसेस जिसकी उसने प्रॉपर प्लानिंग की है, ऐसे प्रकार के रिस्क एंड लॉसेस को हम कहते हैं कैलकुलेटेड रिस्क। और ऐसी रिस्क बेरिंग कैपेसिटी एक एंटरप्रेन्योर में होनी चाहिए। ओके, तो ये सारे जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए ये सब एक एंटरप्रेन्योर के फीचर्स हैं, एक एंटरप्रेन्योर के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जिसके बेसिस पे एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर अपने ऑर्गेनाइजेशंस के ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकता है। ओके, कौन से पॉइंट्स हैं, एक बार हम सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को रिवाइज करते हैं। फीचर्स नंबर 1 इंटेलेक्चुअल एबिलिटी, सेकेंड फीचर फ्यूचर विजन, देन थर्ड हार्ड वर्किंग, देन टेक्निकल नॉलेज, नेक्स्ट पॉइंट है कम्युनिकेशन स्किल, आफ्टर दैट सेल्फ कॉन्फिडेंट एंड द लास्ट पॉइंट इज रिस्क टेकिंग कैपेसिटी। तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पर एक एंटरप्रेन्योर के अंदर होने चाहिए अपने ऑर्गेनाइजेशन को सफल तरीके से चलाने के लिए। ओके, सो प्लीज गो थ्रू विथ ऑल द फीचर्स सो दैट यू कैन एबल टू अंडरस्टैंड एग्जैक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योर। ओके एवरीवन, इस वीडियो के पहले आप मेरा जो पहला वीडियो है जिसमें मैंने आपको एंटरप्रेन्योर के मीनिंग को पूरा समझाया है, पहले उसको देख लीजिए, फिर आप इस वीडियो को देखोगे तो आपको पूरा कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो एंटरप्रेन्योर के बारे में समझ में आ जाएगा एवरीवन। ओके, सो आप लोग अपना ख्याल रखिए, टेक केयर एवरीवन, बाय, जय हिंद।